समस्तीपुर में कौन सा पक्षी गया है? नवादा में कौन सा पक्षी गया है? जमुई में कौन सा पक्षी गया है? तो वो क्या थे? वो भी तो राष्ट्रीय जनता दल में थे। कौन सा पक्षी उनको कहा जाए? जो नेता चुनाव के समय आते हैं और दल बदल लेते हैं, वेदनहीन सरकारें हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को। देखिए, कोई भी चुनाव टफ होता है, कहीं भी कोई भी अगर चुनाव है तो वहाँ बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, टफ तो जरूर होता है। हम बिहार के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको मालूम है कि रामकृपाल यादव है भाजपा से, एनडीए से, तो दूसरी ओर उनके सामने मीसा भारती को एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने मैदान में उतार दिया है। मीसा भारती रामकृपाल यादव से 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, तीसरी बार मैदान में है। और मीसा भारती को लेकर रामकृपाल यादव ने साफ तौर पे कहा कि कुछ लोग चुनाव के वक्त में आते हैं, साइबेरियन पक्षी तक बता दिया, जिसके बाद मीसा भारती भड़क गई और उन्होंने कई बड़े सवाल पूछ दिए रामकृपाल यादव से और कहा कि समस्तीपुर में कौन है, जमुई में कौन है और नवादा में कौन है, इन्हें कौन सी पक्षी कहा जाएगा। मीसा भारती क्या कह रही है, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। जी, पाटलिपुत्र कितना टफ है? रामकृपाल जी है। देखिए, कोई भी चुनाव टफ होता है, कहीं भी कोई भी अगर चुनाव है तो वहाँ बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, टफ तो जरूर होता है, लेकिन हम लोगों ने काम करके दिखाया है। हमारे पास मुद्दे हैं, हम बिहार के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। हमने बेरोजगारों को रोजगार देके दिखाया है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने 2 बार मौका दिया, देश की जनता ने क्या किया? कौन सा कारखाना लगा दिया है? कौन सी ऐसी फैक्ट्री? मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, सिर्फ परिवारवाद पे भाषण देते हैं, जंगल राज पे भाषण देते हैं। मुजफ्फरपुर में अभी कल की घटना में बता रही हूँ, एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, कोई नहीं गया अभी तक। तो ये संवेदनहीन सरकारें हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को। और हमारे पास मुद्दे की कोई कमी नहीं है। हम किसानों का मुद्दा लेकर के जा रहे हैं। हम MSP लागू करना चाहते हैं, हम किसानों की आय डबल करना चाहते हैं, हम गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग राशि दे रहे हैं, हम 30 लाख रोजगार सृजन करने जा रहे हैं। दीदी, एक सवाल है। प्रधानमंत्री बता रहे रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं साइबेरियन पक्षी की तरह आते हैं फिर चले जाते हैं। तो वो क्या थे? वो भी तो राष्ट्रीय जनता दल में थे। कौन सा पक्षी उनको कहा जाएगा? जो नेता चुनाव के समय आते हैं और दल बदल लेते हैं, उनको कौन सा नाम आप लोग बताइए, या उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि कौन सा नाम दिया जाए। चिराग पासवान का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? एनडीए के साथ है, उनके भी समस्तीपुर में कौन सा पक्षी गया है? नवादा में कौन सा पक्षी गया है? जमुई में कौन सा पक्षी गया है? और गिना दें, हम तो उस क्षेत्र की बहू हैं। तो आपने सुना, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मीसा भारती को जब उनसे सवाल किया गया कि आपको साइबेरियन पक्षी बताया जा रहा है, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जिन्हें समस्तीपुर भेजा गया है, जिन्हें जमुई भेजा गया है या फिर जिन्हें नवादा भेजा गया है, वो कौन से पक्षी हैं। रामकृपाल यादव जी वो आरजेडी में थे, चुनाव के वक्त में उन्होंने दल बदल दिया, तो फिर उन्हें कौन सी पक्षी कहा जाए। रामकृपाल यादव से मीसा भारती 2 बार चुनाव हारी है, साल 2014 और साल 2019, और 24 की बारी है। 24 में इस साल क्या होगा जनता को तय करना है, लेकिन उससे पहले पाटलिपुत्र में पक्ष और विपक्ष रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती के बीच जुबानी जंग जो है वो अपने चरम पे है।